गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। नारायण 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 नारायण। आज 27 दिसंबर है। विभूति योग परम पूज्य महर्षि के प्रवचन श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पर बम्बई में हुए थे। तो उसी ग्रंथ में से पिछले 3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं। आज ये विभूति योग का अंतिम पृष्ठ है, यानी इसके बाद 4 पृष्ठ और हैं, 28, 29, 30, 31। तो विभूति योग जो है इस अध्याय में भगवान ने जो बातें बताई, तो एक कोई भी विचारवान पुरुष के लिए ये सब समझ पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि सारथ्य कर रहे हैं अर्जुन का और बता रहे हैं कि ये जितना जो कुछ दिख रहा है वो सब मैं ही हूँ। तो अर्जुन प्रार्थना भी करेंगे अगले अध्याय में कि अगर ऐसा है तो क्या आप अपने इसी शरीर में मुझे ये सब दिखा सकते हैं। चर्म चक्षुओं से तो नहीं, भगवान अर्जुन को दिव्य चक्षु देंगे। दोनों सेनाएं खड़ी हैं, बीच में रथ है। अभी युद्ध शंख बज चुके हैं, युद्ध शुरू नहीं हुआ है, पर लोग देख रहे हैं दोनों सेनाओं के कि भगवान कुछ अर्जुन को समझा रहे हैं। तो वो जो विश्व रूप दिखाया अर्जुन को, अगले मतलब अभी तो हम लोग गीता नहीं कर रहे हैं, गीता के कोई अलग अलग पृष्ठ अलग अलग अध्याय में से जब आ जाते हैं तो देख लेते हैं। पर क्रम में विभूति योग के बाद जो एकादश यानी 11वां जो अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का, तो यहाँ श्रद्धा के ऊपर बहुत जोर है। अर्जुन श्रद्धालु है, तो अर्जुन श्रद्धालु है तो भगवान ने उसी को चुना गीता के उपदेश के लिए भी, और यहाँ तक कि उसको विश्व रूप का दर्शन भी करवाया। वो जो डर रहा था भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण आदि को मैं कैसे मारूंगा, वो भी दिखा दिया कि ये सब मैंने पहले से ही, यानी आगे का दृश्य दिखा दिया कि ये बचेंगे नहीं। तुम नहीं भी मारो तब भी ये नहीं बचेंगे। तो निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन 11वें अध्याय में भगवान कहेंगे अर्जुन को, यशो लभस्व, तुम यश ले लो, तुम को सिर्फ निमित्त बनना है और कुछ नहीं करना है। जो करना कराना था वो तो मैंने कर दिया है। तो ये बड़ा अद्भुत संदेश है गीता का। निमित्त यानी वहाँ सिर्फ अर्जुन के लिए उपदेश नहीं है, हम सब के लिए ये उपदेश है। जब कर्तव्य कर्म आता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम धर्म पे डटे हुए हैं, हमारा अगर पक्ष सही है, तो अब आप देख सकते हैं देश में इतना बड़ा बवाल, पर वो जो प्रधानमंत्री है तो कितने हौसले वाले हैं। हमारी सरकार चली जाए तो चली जाए, पर जो निर्णय हो गया है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो उसको वापस नहीं लेंगे। तो ये जो है, ये हौसला कब आता है? जब व्यक्ति में श्रद्धा हो। तो आज के पृष्ठ में महर्षि बताएंगे कि श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति होती है। इसके पूर्व भी इसी महीने में, जो हम लोग तो यहाँ कर ही रहे हैं प्रतिदिन, और जो यहाँ नहीं भी रहते हैं और प्रतिदिन करते हैं, तो 3 दिसंबर में महर्षि ने बताया था कि श्रद्धा कभी हारती नहीं। तो वहाँ पर भी जो बाढ़ से पीड़ित थे उनकी सहायता के लिए गए थे और देखा कि लूटने आ गए। तो
तो जब महर्षि ने ये कहा कि ठीक है तुम लूट लो पर फिर हम नहीं आएंगे, वापस जो है सहायता लेकर हम नहीं आएंगे, तो वहाँ पर भी महर्षि ने दिखाया है कि एक व्यक्ति ने कहा कि फिर हमको लूटना नहीं चाहिए। थे तो सब वैसे ही गलत लोग, पर उनमें भी श्रद्धा थी कि हमारे कारण और लोगों का नुकसान न हो, तो श्रद्धा कभी हारती नहीं। यहाँ आज के पृष्ठ में हम देखेंगे एक गुरु थे, उनके सामने एक पीतल का लोटा आया। दे जाते हैं भक्त लोग कि महाराज काम में ले लीजिएगा, कोई दे गए थे भेंट में। गुरुजी ने उठाकर देखा। अब क्या है कि वो पीतल का लोटा क्या था, बड़ा चमाचम चमक रहा था, तो बेचारे भोले भाले थे, लोटा चमक रहा था, इसलिए गुरुजी के मुंह से निकल गया कि सोने का है क्या। तो जो भी भक्त रहा होगा, संपन्न रहा होगा, तो गुरुजी को लगा होगा कि है ना, ये कहीं अपने भाव में कहीं ऐसा ना हो कि सोने का दे गया हो। तो उन्होंने सिर्फ प्रश्न किया, शिष्य लोग बैठे थे, तो उनके मुंह से निकल गया कि सोने का है क्या। तो एक शिष्य ने कहा कि नहीं महाराज, ये सोना नहीं है, पीतल है। दूसरे शिष्य ने कहा आपकी नज़र से ये सोने का दिखता है तो सोने का होगा, क्योंकि आप जो हैं संत पहुँचे हुए थे, सिद्ध महापुरुष थे, तो अब आपको जब दिख रहा है सोने का, तो संभावना है कि ये सोने का भी हो, पर वो अपनी दृष्टि से कह रहा है, लेकिन हमारी दुनियावी नज़र से ये पीतल का दिखता है। यानी इसमें वो जो प्रथम शिष्य था उससे कुछ ये श्रद्धा में आगे था। प्रथम शिष्य का तो कोई यानी हमारे गुरुजी क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब ही नहीं है, ये सोने का है क्या। तो महाराज श्री इस कथा के द्वारा आगे बताएंगे कि ये कथा एक बहुत बड़ी तार्किक महात्मा ने सच्ची घटना के रूप में नहीं, किंतु श्रद्धा के तारतम्य को समझाने के लिए बताई थी। तो कहने का अर्थ यह है कि वो जो प्रथम शिष्य है, कथा तो कथा ही है, तो हम कल्पना करें कि प्रथम शिष्य जो है वो तो यानी गुरु के प्रति ये भी नहीं कि भाई इनके मुंह से कोई बात निकली है ना, या तो चुप लगा जाए या ये कह दे कि हमको पता नहीं है ना, साफ कह दिया ये सोना नहीं है, पीतल है। तो अब ऊपर लिख ही दिया कि बेचारे भोले भाले थे, है ना। तो इसका मतलब वो शिष्य भी कह रहा है कि आपकी मूर्खता की कोई हद नहीं है, भोले भाले हैं। अब कह तो नहीं रहा है, मतलब मन में सोच रहा है कि एक पीतल का लोटा है और उसको हमारे गुरुजी, तो ऐसे भी शिष्य आ जाते हैं गुरु के पास। तो पहले शिष्य ने तो बिल्कुल ही दूसरे शिष्य की थोड़ी विशेषता रही कि आपकी नज़र से सोने का दिखता है तो सोने का हो भी सकता है, लेकिन हमारी दुनियावी नज़र से पीतल का दिखता है। इस कथा के द्वारा हमको भी बताया जा रहा है कि हमारी श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। तीसरा शिष्य कैसे बोला, क्या बोला, ये बात यहाँ समझने की है। वो क्या कहता है, महाराज ये बिल्कुल सोने का है ना। दुनियावी नज़र भी मतलब कोई महत्व नहीं रखती, अपनी नज़र भी कोई महत्व नहीं रखती। गुरु के मुंह से निकल गई कोई बात, है ना। क्या कह रहा है, महाराज ये बिल्कुल सोने का है। आपके मुंह से ये निकल गया कि लोटा सोने का है, तो आपके मुंह से निकली हुई बात झूठी कैसे होगी। तो यहाँ आगे की घटना मैं बाद में सुनाऊंगा और लोगों को पता भी है, क्योंकि ये हम लोग आनंद रस रत्नाकर की कई आवृत्तियाँ कर चुके हैं। यहाँ पर बात ये समझनी है कि ये जो है पूरा का पूरा वर्णन ये इसलिए नहीं किया जा रहा है कि हमारे में अंधश्रद्धा होनी चाहिए। अंधश्रद्धा का कभी भी महात्मा लोग उसके लिए
हमेशा कहते हैं कि वो उचित नहीं है, क्योंकि ठाकुर जी ने विवेक दिया है सबको, तो विवेक अपना रहे। पर यहाँ श्रद्धा का स्वरूप इस कथा में समझाया जा रहा है, इतने ही अंश में इस कथा को लेना है। तो श्रद्धा का स्वरूप श्री शंकराचार्य जी महाराज का एक वाक्य है कि कल्पना करो हमारी किसी महापुरुष में श्रद्धा है। श्रद्धा और विश्वास को तुलसीदास जी ने उपमा दी है पार्वती और शंकर की। उनके मंगलाचरण में रामचरितमानस में शुरू में ही श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः ईश्वरम। तो पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं, वहाँ इसी चौपाई का महर्षि ने अर्थ किया है, इसी मंगलाचरण के श्लोक का, कि श्रद्धा को भवानी कहा और शंकर जी को विश्वास कहा। तो वहाँ श्रद्धा और विश्वास में परम पूज्य महर्षि ने अपने रामचरितमानस के प्रवचन में बहुत बढ़िया व्याख्या की है। श्रद्धा होती है जब हम सामने वाले के जीवन में गुणों को देखते हैं, तो उन गुणों के कारण धीरे 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 हमारा उस महापुरुष के प्रति हम झुक जाते हैं। और विश्वास क्या है? वही जो श्रद्धा है आगे चल के विश्वास में परिणत हो जाती है, अडिग श्रद्धा। विश्वास का भगवान शंकर की उपमा दी है विश्वास से। तो देखिए, जिन्होंने विष का पान कर लिया तो क्या है, यानी कुछ नहीं। राम अगर हमारे जीवन में, वो तो भगवान है, पर फिर भी विषपान करना कोई मामूली बात नहीं है। समुद्र मंथन की कथा में भी बहुत बड़ी शिक्षा है। तो अडिग श्रद्धा, उसको कहेंगे विश्वास। तो पूरी शंकराचार्य जी ने बताया कि कोई भी महापुरुष, अगर हमको पता है कि ये ईश्वर कोटि के संत हैं, हम अगर उनको अपनी आँखों से भी कोई धर्म के विरुद्ध क्रिया करते हुए देख लें, तो हम अपने से यही कहेंगे कि हमारी आंखें हमको धोखा दे रही है, वो महापुरुष बिल्कुल ठीक है। पहली तो बात, हम महापुरुष को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। तो श्रद्धा का इतना जबरदस्त स्वरूप है। तो यहाँ ये क्या कह रहा है, इस श्रद्धालु की क्या है, वो गुरु महाराज में ऐसी ही श्रद्धा। इसीलिए उड़िया बाबा जी महाराज श्रद्धा को लेकर जो कथा कहते थे, वो महर्षि को बड़ी प्रिय थी। और अभी मैं उड़िया बाबा जी के बारे में सुना रहा हूँ वहाँ आनंद वृंदावन में। तो हरि बाबा जी ने, यानी सबके संस्मरण मंगाए गए, तो करीब करीब 150 लोगों से ज़्यादा लोगों के संस्मरण 2 खंडों में, उड़िया बाबा जी के संस्मरण 2 खंडों में है। उनको मैं आजकल देख रहा हूँ। तो उस समय हरि बाबा जी को भी कहा गया कि आप भी कुछ बाबा के बारे में। हरि बाबा जी और उड़िया बाबा जी महाराज का बहुत गजब का संबंध था। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने लिखा है कि उड़िया बाबा जी ने अपनी सब इच्छाएं हरि बाबा जी के इच्छा में मिला दी। यानी हमारा कुछ नहीं, जिसमें हरि बाबा खुश हो। आगे चल के पूरी जीवन भर सवारी पे नहीं बैठे, पर जब अंत में एक ऐसा प्रसंग आया तो हरि बाबा ने कहा कि आपके लिए नियम कुछ नहीं होता। आनंदमयी माँ ने भी समर्थन किया। तो गंगा जल लेके प्रतिज्ञा की थी कि हम जीवन में कभी सवारी पे नहीं बैठेंगे, पर हरि बाबा ने कहा तो वो नियम भी तोड़ दिया। तो कहने का अर्थ है कि हरि बाबा ने जब संस्मरण लिखा तो श्रद्धा को लेकर ही लिखा कि उड़िया बाबा जी महाराज श्रद्धा की कथा जो सुनाते थे वो तो और गजब की थी। ये मैंने पूरी शंकराचार्य जी का वाक्य बताया। वो गांव का जो पुरोहित था, कथा आपने सुन रखी होगी, पर संक्षेप में 2 मिनट में सुना देता हूँ। गांव का पुरोहित था और वो एक ऐसा उसका भगत था, शिष्य था,
तो सब लोग बस उन्हीं को महात्मा जी, पंडित जी या जो भी है, गुरु जी। तो अब वो गुरु जी काहे के, उसमें तो जो भी है सब प्रकार के दोष थे, काम क्रोध लोभ मोह। पर ये जो उनका शिष्य था, जो उनको गुरु रूप से मानता था, साक्षात ईश्वर मानता था, तो घटना घटित होती है उसी के घर में गुरु जी उस छोटे बच्चे को मार डालते हैं और कह भी देते हैं कि मैंने इसको मारा है। पर वो जो है कहता है कि अगर आपने मारा है तो आप इसको जिंदा भी कर सकते हैं। इतना उसकी श्रद्धा, और लेके उनके चरण रज और वो बच्चे के है ना सिर पे और मुंह में देता है और वो बच्चा जिंदा हो जाता है। तो उसी घटना को फिर वो अन्यत्र करते हैं गुरु, ये सोच के कि मेरे चरणों में इतनी शक्ति है, पर वो घटना वहाँ सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो शिष्य की श्रद्धा थी ना। यहाँ महाराज जी बता रहे हैं, तीसरा शिष्य बोला कि महाराज जी बिल्कुल सोने का है। आपके मुंह से ये निकल गया कि लोटा सोने का है, तो आपके मुंह से निकली हुई बात झूठी कैसे होगी? आगे क्या घटना घटित होती है? उसने लोटा उठाया और ले गया बाजार में, और बाजार में सर्राफ के सामने उस लोटे को रखा। वह लोटा सोने का हो गया। तो वहाँ पर भी तुलसीदास जी ने जो मंगलाचरण किया है, तो दूसरी पंक्ति में यही बात की है, याभ्याम विना न पश्यन्ति, यानी बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्धा स्वांतस्थ ईश्वरम। सिद्ध भी क्यों न हो, पर अगर वो सिद्ध का मतलब कितने भी उसने साधना कर ली हो, पर अगर श्रद्धा विश्वास नहीं है तो वो ईश्वर का दर्शन उसे नहीं हो सकता। ईश्वर तो हमारे हृदय में ही है, और वो सिद्ध है तो उसको तो हो जाना चाहिए। बोले कि स्वांतस्थ ईश्वरम बिना भवानी शंकरो, यानी बिना श्रद्धा विश्वास के वो न पश्यन्ति, यानी ईश्वर का दर्शन भी असंभव है। तो श्रद्धा इतनी महत्वपूर्ण है अध्यात्म में, उसको वहाँ गोस्वामी जी ने बताया। इसीलिए पार्वती और शंकर जी की उपमा दी है। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि उसने लोटा उठाया और ले गया, और उसकी श्रद्धा का चमत्कार देखिए। बाजार में सर्राफे के सामने उस लोटे को रखा और वह लोटा सोने का हो गया। तो अब ये कैसे हो गया, उसको अगली पंक्ति में कह रहे हैं, देखो गुरुजी ने संकल्प नहीं किया कि ये सोना हो जाए। वहाँ वो जो पुरोहित था, तो पुरोहित तो वहाँ लिखा है हरि बाबा ने कि कोई गलत कहीं का पा लिया था, तो उससे बुद्धि बिगड़ गई उनकी, और फिर वो शिष्य के घर में गए और कुछ उसके गले में कुछ सोने की आभूषण था, तो उसको बच्चे को, छोटा बच्चा था, उसका चिल्लाया होगा, कुछ लेने गए तो उसी में उसका मुंह दबाया, और तो बच्चा तो मर गया। तो अब वो बता भी दिया शिष्य को कि भाई हमने इसको मारा है और हमने ये सोने का ये लेने की कोशिश करी। पर वो जो शिष्य था, उसकी जो श्रद्धा थी, यहाँ देखिए महाराज जी क्या कह रहे हैं, गुरुजी ने संकल्प नहीं किया। अब वहाँ जो प्रसंग है वहाँ बता रहे हैं कि गुरु अगर योग्य भी न हो, ध्यान दीजिएगा, वो जो कथा है जो हरि बाबा जी ने संस्मरण में लिखी है और महाराज भी उसको सुनाते थे, उस कथा में ये शिक्षा दी जा रही है कि गुरु अगर पूर्ण भी नहीं है, गुरु अगर योग्य भी नहीं है, पर शिष्य की इस प्रकार की श्रद्धा है तो उसका काम बन जाएगा। यानी अध्यात्म में वो जो चाहता है, ईश्वर का दर्शन चाहता है, जो भी। अब आश्चर्य है भाई, गुरु योग्य नहीं है तो कैसे होगा? श्रद्धा के कारण शिष्य, उसी को बता रहे हैं आप। देखो गुरुजी ने संकल्प नहीं किया कि ये सोना हो जाए। वह जो श्रद्धालु शिष्य की दृष्टि थी, श्रद्धालु की जो श्रद्धा से सिक्त दृष्टि थी, उस दृष्टि ने पीतल को सोना बनाया। यानी उस कथा से
मिलती जुलती ये कथा है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरुजी तो भोले भाले हैं। वो मैंने अपनी ओर से कह दिया कि गुरुजी सिद्ध थे, है ना, पर कल्पना करें कि गुरुजी सचमुच में भोले भाले, है ना, और कोई ज़्यादा ऐसा ज्ञान भी नहीं, तो अयोग्य गुरु की कथा है ऐसा हम मान के चलें, है ना, तो तब ये ज़्यादा संगति लगेगी कि यहाँ किसने वो सोना बनाया। गुरु का संकल्प नहीं था, श्रद्धालु शिष्य की दृष्टि थी, श्रद्धालु की जो श्रद्धा से सिक्त दृष्टि थी, उस दृष्टि ने पीतल को सोना बना दिया। यानी यहाँ पर भी वही बात बताई जा रही है कि व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। अभी सरोज जाते हैं, अब दुनिया भर का जब इस अध्यात्म में रुचि होती है तो जब तक गुरु नहीं मिलते हैं तब तक अपना देखते रहते हैं, भाई ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। तो आखिर में एक महात्मा ने, क्योंकि महात्माओं की भी रहता है कि भाई चलो ये अच्छे हैं, ये हमारे शिष्य बन जाए, तो एक महात्मा ने दोनों पति पत्नी को दे दिया मंत्र। या इसका मतलब शिष्य हैं वो किसी गुरु के। परम पूज्य महाराज श्री कभी भी कोई भी आवे और वो व्यक्ति महाराज श्री से प्रभावित होकर सोचे कि अब महाराज श्री हमको दीक्षा दे दें, है ना, गुरु मंत्र दे दें, हमने जो ले लिया वो कोई बात नहीं। तो महाराज श्री कहते थे कि देखो, न तो गुरु बदलना, न इष्ट बदलना, न मंत्र बदलना, पर महाराज जी हमारी अब आप में श्रद्धा है, जिनसे मंत्र लिया है ना, उनमें श्रद्धा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर हमारे में श्रद्धा है तो तुम हमको ही उस रूप में देखो, मैं ही तुम्हारे गुरु के रूप में, है ना, ये भाव रखो। ये नहीं कि मंत्र, क्योंकि महाराज श्री को बना लिया, फिर कल कोई तीसरा मिलेगा तो उसको बना लेंगे, तो महाराज श्री इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अब इन्होंने जब हमको बताया कि अवधेशानंद जी जूना अखाड़ा के बहुत बड़े महात्मा हैं, उन्होंने मंत्र दिया हम दोनों को, अब महाराज वो हमारे में श्रद्धा हो गई। तो वो कमल के जो गुरुजी हैं, कोई गायत्री पुरुष चरण के लिए हमने भेजा कि उनसे पता लगाओ, वो जानकार है इस विषय में। अब वो गायत्री पुरुष चरण के उसमें पूछने गया, 2-3 बार उनसे मिला, और उन्होंने, चूँकि हमने ही भेजा था और उनका भी हमारे प्रति बड़ा प्रेम है, श्रद्धा है, तो उनसे लिखवा के लिया है। उन्होंने लिख दिया कि स्वामी जी इनको, अभी है पत्र मेरे पास, कि इनको आप मंत्र दे दें, ये दीक्षा के योग्य हैं। तो हमने समझाया कि भाई हम ऐसा नहीं करते हैं। पहली तो बात है कि हम किसी को शिष्य बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि महाराज श्री ने मना कर रखा है। तो दूसरी बात है कि भले उन्होंने लिख दिया, पर हमारे महाराज श्री का ये सिद्धांत था। तो कहने का अर्थ ये है कि श्रद्धा जो है हमारी, वो श्रद्धा की महिमा बताई जा रही है। इस प्रसंग में भी चलो भाई हमारे में उसकी श्रद्धा है, कोई बात नहीं, जिन्होंने मंत्र दिया है ना, हम तो कहते हैं हमको क्यों देखें, ठाकुर जी को देखें। तो कानू 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 बोलता रहता है, तो कन्हैया ही है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। इसलिए हमारे शर्मा जी तो सीधी बात कहते हैं। और पूछा भी, वो जो आए थे अभिराम दास जी, बोले कि भाई ठाकुर जी अगर हमारे गुरु हैं तो उससे काम बनेगा कि नहीं? बोले बिल्कुल बनेगा, क्योंकि ठाकुर मूल में तो ठाकुर जी ही हैं। वो चाहे अवधेशानंद जी हों, चाहे गोविंदानंद हों, चाहे महाराज श्री हों, मूल में तो परमात्मा ही है। तो कहने का अर्थ यह है कि ये जो श्रद्धा जो है वो इस समय कलयुग में बड़ा विकट समय है, लोगों की श्रद्धा बनती ही नहीं है। पर इस कथा द्वारा ये बताया जा रहा है कि श्रद्धा ही होनी चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा है, कन्या में रखो। हम तो कहते हैं कि चलो गुरु तो बनाया जाता है ना, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, सदगुरु। सदगुरु तुम्हारे कन्हैया है। जब कन्हैया में तुम्हारा यानी किसी का भी, वो तो सरोज का तुम्हें दृष्टांत दे रहा हूँ क्योंकि नया नया जुड़ा है अभी। तो श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति होती है।
अब ये कथा यहाँ पूरी हो गई। क्या कि पीतल का लोटा सोने का बन, यानी सराफ ने वो सोने के लोटे की कीमत उसको दे दी। तो कथा यहाँ पूरी होती है। अब महर्षि आज के प्रसंग में जो हमको सीखना है उसके बारे में बता रहे हैं। परम पूज्य महर्षि कहते हैं, श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति होती है। आज का शीर्षक है। अच्छा, या तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है। पहली तो बात है, सिद्धों का मिलना ही दुर्लभ है। हम हर किसी को सिद्ध मान लेते हैं, है ना। ये हमारी जानकारी की कमी है ना। हर किसी छुटभैया को मान लिया कि ये सिद्ध महात्मा है, फिर बाद में उसी की आलोचना करने लगे, तो उसमें गलती उसकी नहीं है। हमने उसको सिद्ध माना और अब हम उसी की आलोचना कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। तो सिद्ध का अर्थ ही यही है कि ईश्वर कोटि के जो संत हैं उन्हीं को हम सिद्ध कहते हैं। तो वो तो संकल्प कर ले, तभी महर्षि ने ऊपर लिख दिया कि उन्होंने संकल्प नहीं किया। कोई ये समझे कि, है ना, गुरु जी ने संकल्प नहीं किया कि ये सोना हो जाए। तो इस कथा में ये बात ध्यान देने की है। पर कल्पना करो कि गुरु सिद्ध हैं, है ना। तो अगर ये शिष्य में उतनी श्रद्धा नहीं है, विश्वास, श्रद्धा का पर्यवसान विश्वास में, अडिग श्रद्धा, जो पूरी शंकराचार्य जी ने कहा कि हम अपनी आंखों से भी देखें कि ये गड़बड़ है, धर्म के विरुद्ध कर रहा है, तब भी हम अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करेंगे। हम यही कहेंगे वो बिल्कुल ठीक है ना। कई प्रकार की भगवान माया करते हैं, है ना, स्वजन मोहिनी माया। तो भगवान जो हैं वो कोई ऐसी लीला कर रहे हैं, वो व्यक्ति जो है जिस पे हमने श्रद्धा की, बहुत कठिन है। इस प्रकार की श्रद्धा का होना बहुत कठिन है। इसीलिए उसको विश्वास को महर्षि ने कहा है भगवान शंकर का रूप है, मतलब वही अडिग श्रद्धा है। तो अडिग श्रद्धा की बात यहाँ में क्यों लाया? क्योंकि ये जो वाक्य है, या तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है, यानी आप ये मान के चलिए कि उस प्रकार की श्रद्धा होनी ही नहीं है हम लोगों में। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा है पीतल का है ना। और वो बच्चा मर गया तो मर के वो गुरु, वो शिष्य क्या कह रहा है कि अगर आपने मारा है तो आप जिंदा भी कर देंगे, और जिंदा हो गया बच्चा। तो इस प्रकार की श्रद्धा, ये तो 100% श्रद्धा है। तो ऐसा तो होना ही नहीं है। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि या तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है, तो ये मान के चलना चाहिए कि ऐसे सिद्ध तो फिर भी मिल सकते हैं, पर ऐसे श्रद्धालु, ये जो दो कथाएं हैं, ये लोटा वाली और वो जो उड़िया बाबा जी वाली, वैसा श्रद्धालु मिलना अत्यंत दुर्लभ है। सिद्ध तो खोजने में फिर भी मिल जाएंगे। हमारे महर्षि सिद्ध थे, उड़िया बाबा जी सिद्ध थे, तो वे संकल्प कर लें। कई परिवारों में 10-10 साल से बच्चे नहीं हैं और महर्षि ने बच्चा दिया अपने संकल्प से। तो संकल्प में स्पष्ट लिख रहे हैं, या तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है और या तो साधक की श्रद्धा में शक्ति होती है। इन दोनों से ही वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन होता है। तो आज की कथा में साधक की श्रद्धा में शक्ति, उसकी कथा है, और सिद्ध के संकल्प में शक्ति, इसके तो बहुत दृष्टांत मिलेंगे। यानी किसी भी पहुँचे हुए, पहली तो बात है कि पहले हमारी श्रद्धा बनेगी ही नहीं, क्योंकि जो भी आपको आएगा व्यक्ति, हमारे सद्गुरु ने क्या क्या चमत्कार किए, तो हमारी श्रद्धा थोड़ी बनेगी, हमारी नहीं बनेगी। हाँ, अगर हमको हमारे सद्गुरु के बारे में, तो वो हमारी श्रद्धा है। दूसरा अपने सद्गुरु के बारे में बता रहा है, हमारी श्रद्धा नहीं बनेगी। तो इसलिए ये बात भी अध्यात्म में समझने की है। सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि कोई भी कुछ भी अपने सद्गुरु के बारे में सुना रहा हो और हमको पता है कि ये सब संभव नहीं है, फिर भी
उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो मान रहा है। क्योंकि पंडित गया प्रसाद जी ये बात कहते थे, कलयुग में श्रद्धा का होना ही इतना दुर्लभ है, तो उसके बेचारे की किसी में श्रद्धा बन गई है। और हमारे डॉक्टर शर्मा और वो जो सुनीता जी गुरुशरणानंद जी महाराज को गुरु बनाना चाह रहे थे, अब ऐसे ऐसे लोग मिले, बोले कि आप कहाँ फंस रहे हो, वो कोई महात्मा है। तो ये जो है ये बहुत गलत है। वो किसी ने किया उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, पर कम से कम हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की भी श्रद्धा बन रही है किसी में, ठाकुर जी पे छोड़ दो। अभी अभी एक घटना घटित हुई, अब उसकी भक्ति की, कन्हई के प्रति इतनी भक्ति है उसकी और उसकी पत्नी की, इतनी बातें बोलता है वो। तो हमने कहा कि यहाँ मदन टेर में बरा घाट में प्रेमानंद जी बहुत बढ़िया भक्ति पे प्रवचन करते हैं। तो एक दिन हमारे कहने से अष्टमी को वहाँ भी हमने कहा तुमको ले चलेंगे राम भैया के यहाँ। राम भैया यहाँ आए थे तो उनका भी प्रवचन सुना, तो हमने कहा अष्टमी को तेरे को ले चलेंगे। तो अष्टमी को फिर हमारे कहने से वहाँ गया, इधर यहाँ नहीं आया। अब जब ऑटो में हम गए तो रास्ते में हमको, क्योंकि आश्रम में आ गया और हम दोनों साथ में गए, वैसे मेषानंद जी जाते हैं तो मेषानंद जी अभी हैं नहीं, तो रास्ते में बताया कि कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई। तो हम वहाँ पहुँचे और राम भैया के यहाँ सत्संग हुआ। हमने बताया कि देखो ये मदन टेर में महात्मा जी ने इतनी बढ़िया बढ़िया जो भी बातें हमने सुनी थी, 2-3 बातें वहाँ सुनाई। पूरा हो गया वहाँ का सत्संग, हम उठने लगे तो वहाँ 2 देवियाँ बाबूजी वाले कमरे में बोले कि आप स्वामी जी, तो हमको लगा कोई काम होगा। तो दोनों देवियाँ हमको ले गई और बोले कि इनको आप वहाँ जाने से रोकिए, वहाँ का जो माहौल है बड़ी पॉलिटिक्स है और बड़ा राग द्वेष का है। अरे हमने कहा हमको रोकने की क्या ज़रूरत है, वो कन्हैया में इतना विश्वास करता है तो कन्हैया रोकेंगे। हमने कुछ नहीं कहा और उसने 9वीं को भी गया और 10वीं को यहाँ आ गया, बोले स्वामी जी मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर जब यहाँ आ गया तब मैंने वो बात सुनाई कि देवियों ने हमको कहा था कि इनको रोकिए, पर हमने कहा कि कान्हा में तेरा इतनी श्रद्धा है तो स्वयं रोकेंगे। तो कहने का अर्थ है जिसको जहाँ जुड़ना है स्वयं कन्हैया करता है। ये बात मैंने क्यों सुनाई, किसी की श्रद्धा को, अब वो प्रथम दिन गया, उसको बड़ा है ना, उनको साष्टांग दंडवत किया और बड़ी उसकी श्रद्धा बनी, तो अब हमको कहा जा रहा है कि उसको रोकिए, वो उचित नहीं है। पंडित गया प्रसाद जी का कहना था कि कहीं भी श्रद्धा जुड़ रही है ठाकुर जी अपने आप संभालेंगे, हमारा ये कर्तव्य नहीं है। हमको ठाकुर जी ने ठेका नहीं दे रखा है कि भाई तुम लोगों को रोको, तुम लोगों को उनसे जोड़ो। अरे हम किसी से जोड़ रहे हैं, उसकी श्रद्धा नहीं बने वहाँ पे। आप लोगों को आश्चर्य होगा, सनातन देव जी करके एक महात्मा थे, उनका पूर्व का नाम मुनीलाल जी था। वो मुनीलाल जी को बहुत लोगों ने कहा कि उड़िया बाबा के पास जाओ। उन्होंने स्पष्ट लिखा है अपने जीवन में, संक्षेप में उनका जीवन चरित है कि हमारी श्रद्धा बनती ही नहीं थी उड़िया बाबा। उसी महापुरुष ने आगे चल के बहुत काम किया है उड़िया बाबा का, बाद में गुरु उनके उड़िया बाबा ही हुए और वो प्रारंभ में उनके नहीं बनती थी श्रद्धा। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग सुझाव दे सकते हैं, है ना, कि भाई आप वहाँ जाओ, पर बाकी तो है वो ठाकुर जी को ही करना है। अब ठाकुर जी को सनातन देव जी को जोड़ना था तो अपने आप जोड़ा, पर वो स्वयं लिख रहे हैं कि हमारी श्रद्धा बनती ही नहीं थी। तो ये श्रद्धा वाली जो चीज़ है इसमें बहुत सी चीज़ें समझने की है। तो यहाँ महाराज जी कह रहे हैं कि ये बात हमको एक बहुत बड़े तार्किक महात्मा ने सच्ची घटना के रूप में नहीं किंतु श्रद्धा के तारतम्य को समझाने के लिए बताई थी। तो ऊपर वाले वाक्य में महाराज जी ने स्पष्ट कह दिया कि 2 ही जगह है, या तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है, शक्ति की चर्चा चल रही है, तो आज का शीर्षक है श्रद्धा में बड़ी भारी शक्ति होती है। तो श्रद्धा यानी
हमारी साधक की श्रद्धा और दूसरी शक्ति सिद्ध के संकल्प की शक्ति। तो अध्यात्म में ये दो शक्तियाँ बहुत गजब का काम करती है। तो मैं प्रायः कहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, मैं प्रायः कहता हूँ कि हम लोगों की श्रद्धा तो ऐसी ही रहेगी, समझो 50%, 60%, 70%, पर वो जो सामने वाला महापुरुष अगर वो सिद्ध है तो हमारा काम बन गया, क्योंकि उनकी शक्ति तो पूरी काम करेगी। समझो कि हम महाराष्ट्र से जुड़े, तो हम तो पहले चिन्मयानंद जी के पास थे, तो हमारे पिताजी आए महाराष्ट्र के पास, बोले कि आप ये, क्योंकि पिताजी विरोध में थे कि ये अध्यात्म में जा रहा है, तो बोले कि ये तो चिन्मयानंद जी को मानता था, अब ये आपको मानने लगा है ना। तो महाराष्ट्र मन मन मुस्कुरा दिए कुछ बोले नहीं, हम भी वहीं खड़े थे। यानी पिताजी का ये कहने का भाव था कि इसको आप अपनी शरण में मत लीजिएगा, क्योंकि ये है ना एक जगह जुड़ना चाहिए, अब ये आपके पास आ गया। तो ये जो है बड़ी श्रद्धा वाली बात। पर मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि सामने वाला यदि महापुरुष है तो वो अपनी शक्ति से सब कुछ कर लेगा। महर्षि मुस्कुराए क्यों? कि महर्षि को ऐसे बहुत, हमारे पिताजी के जैसे बहुत लोग मिले। चिन्मयानंद जी से हमने कोई मंत्र वंत्र नहीं लिया था, हम तो उनको जब तक कोई गुरु नहीं मिले तब तक उनको गुरु मानते रहे, है ना। बाकी तो मंत्र और महर्षि ने मतलब संन्यास दिया हमको। तो महर्षि तो जानते थे ना कि मैं कौन हूँ। तो या तो सिद्ध के संकल्प में शक्ति होती है और या फिर साधक की श्रद्धा में शक्ति होती है। तो हमारी श्रद्धा तो ये जो लोटा वाला या वो जो उड़िया बाबा की कथा वाला वैसी श्रद्धा है नहीं। तो ज़्यादा काम सिद्ध का संकल्प ही करेगा। हमारा कल्याण जो होगा वो ठाकुर जी ही करेंगे। ठाकुर जी पूर्ण हैं, ठाकुर जी हमारे गुरु हैं, तो काम बन गया। पर ठाकुर जी हमको कहने नहीं आएंगे कि तुम ये गलती कर रहे हो। अंदर प्रेरणा दे देंगे, हम माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। पर व्यक्ति के रूप में जब कोई गुरु रहेगा तो हमको डरना भी पड़ेगा, है ना। तो इसलिए व्यक्ति के रूप में गुरु का होना जरूरी मानते हैं। पर किसी में श्रद्धा नहीं बन रही है, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को मानो गुरु, बहुत बढ़िया बात है। अब पूरा करते हैं, समय भी पूरा हो गया। किंतु श्रद्धा के तारतम्य को समझाने के लिए ये कथा बताई थी। उन्होंने बताया था कि शिष्य की श्रद्धा कैसी होनी चाहिए और श्रद्धा का स्वरूप क्या है। सत्य को धारण करना, सत्य यानी सत्य, वेदांत के वचन को, सत्य कहाँ है? वेदांत, जो वेद हैं वही सत्य है। और वेद को समझाते कौन है? गुरु। तो गुरु के वचन को सत्य के रूप में धारण करना कि यही बिल्कुल सत्य है। अब देखिए, गुरु बार बार कहेंगे कि ये संसार असत्य है, ये शरीर असत्य है। कहाँ हम धारण करते हैं? कोई नहीं मानता। तो श्रद्धा का स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं अगले वाक्य में। उसमें यदि मन में दुविधा आवे तो उसे अंतःकरण की अशुद्धि समझना चाहिए। भाई ये शास्त्र और ये गुरु लोग जो है संसार को असत बताते हैं, है ना। संसार में कोई सार नहीं है, संसार प्रतीति मात्र है, संसार स्वप्नवत है। तो अब हमारी वहाँ श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार भी सच्चा लगता है, गुरु की बात भी सच्ची लगती है। तो दुविधा हमारी बनी हुई है। उनकी बात छोड़ दीजिए, जो इसी पक्ष में आ गए तो उनका तो धीरे धीरे काम बन जाएगा। पर जिनकी दुविधा बनी हुई है, जिनको संसार भी सच्चा लग रहा है ना, तो क्या है उसका अर्थ? अंतःकरण की अशुद्धि है। जितने अंशों में हमको गुरु और शास्त्र की बात में श्रद्धा नहीं बन रही है, उतने अंश में महर्षि बता रहे हैं ये कसौटी है कि अभी हमारा अंतःकरण अशुद्ध है। इसलिए उपनिषद में आता है श्रद्धस्व सौम्य श्रद्धस्व। वेद में ही ये बात आई है कि श्रद्धा करो बेटा, श्रद्धा करो। परमार्थ के मार्ग में चलना हो तो श्रद्धा की पूंजी लेकर चलना। जैसे किसी को यहाँ से विदेश यात्रा करना हो तो पहले से ही व्यवस्था कर लेता है, हमको डॉलर मिल जाए, पाउंड विदेशी मुद्रा मिल जाए, तब विदेश जाता है। ऐसे ही अनजाने और अनदेखे साधन से मिलने के लिए
जब चलना होता है, ये महर्षि को बहुत प्रिय था। हमारी जो यात्रा है अध्यात्म की, पहली तो बात है अध्यात्म की यात्रा हम जैसे लोगों के लिए है, या रिटायर्ड लोग है ना, शर्मा जी वगैरह, बाकी लोगों की तो यात्रा है ही नहीं, उनको तो अभी संसार की यात्रा करनी है। तो महर्षि ये वाक्य ये ध्यान देने लायक है, अनजाने और अनदेखे साजन से मिलने के लिए ये जो यात्रा चल रही है, पहला तो अनजाना है और मार्ग भी अनजाना है, और साजन जो है जिससे मिलने जा रहे हैं वो अनदेखा है। तो जिसने देखा है और जो मार्ग को जान रहा है, कौन? गुरु। तो उसमें श्रद्धा करनी ही पड़ेगी। ऐसे ही अनजाने और अनदेखे साजन से मिलने के लिए जब चलना होता है तो श्रद्धा की बहुत बड़ी पूंजी लेकर चलना पड़ता है। अब जब हमको पता है कि महर्षि को भगवान मिले हैं और महर्षि हमको मिला देंगे, तो हम उनके साथ चल जाए, और स्वयं भगवान ही हैं, भगवान को ही हम गुरु मान रहे हैं, फिर तो कहना ही क्या है ना। जैसे अभी अभी मैंने बताया कि भाई हमको मना करने की जरूरत नहीं है, वो कन्हैया में मानते हैं, अगर कन्हैया चाहेगा तो वहाँ से जुड़े रहेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, जैसे कन्हैया को उनको आगे बढ़ाना है। तो इसमें पग पग पर संशय आता है। ये दुविधा जो है वो पग पग पर संशय आता है, अविश्वास आता है, विघ्न आता है। तो फिर ये विघ्न और ये अविश्वास और ये संशय कैसे जाते हैं, है ना? श्रद्धा के कारण। यदि श्रद्धा की पूंजी न हो तो इन विघ्नों का सामना नहीं किया जा सकता। नारायण 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 नारायण। श्री राम